हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो हेल्थ। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक फैक्ट जो कि मून की प्लेसमेंट से रिलेटेड है। कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में होता है उस भाव से जुड़े कारकत्व और उससे जुड़े कारक प्राणी को लेकर हमको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसी होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा माइंड है। तो अगर हम जिस भी भाव में चंद्रमा गया है, अगर उससे जुड़े कारक प्राणी को लेकर और उससे जुड़े कारकत्वों को लेकर अगर हम अपने थॉट्स को रैशनलाइज नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को रैशनलाइज नहीं करेंगे, तो कुछ चीज़ें हमारी ग्रोथ को लेकर या हमारे किसी भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर हमको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं। I'll give you an example here। मान लीजिए चंद्रमा दूसरे भाव में है। अब मैंने हमेशा देखा है कि जिन भी लोगों का चंद्रमा दूसरे भाव में होता है वो अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली वैल्यूज से कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड होते हैं और कभी कभी अटैचमेंट उनके ग्रोथ फैक्टर में या उनके किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन डालता है। जैसे मान लीजिए आप करियर के फॉर्मेटिव ईयर्स में थे, आप बाहर गए और वहाँ पे आपको जाकर इतना ज़्यादा होम सिकनेस होने लगी कि आप वापस आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्ट्रेट ऑर्डर में जा सकती थी, लेकिन आप वापस आ गए। फिर मान लीजिए आप चले गए, बट द पॉइंट इज़ कि जिस टाइम पे चीज़ें कंटिन्यूसली फ्लो कर सकती थी वहाँ पे आपका माइंड, आपका अटैचमेंट आपके साथ प्ले करने लगता है और जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ है या कोई और इम्पॉर्टेंट एक ट्रैक है या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वहाँ पे आपको बाधा फेस करनी पड़ती है। तो चंद्रमा, जैसे दूसरे घर का एग्जाम्पल दिया, तो हाँ, चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है तो नेटिव का जो एक अटैचमेंट है वो अपने होम एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि चौथे भाव के चंद्रमा से ज़्यादा मैंने सेकंड हाउस चंद्रमा वालों को अपने घर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड देखा है। कई बार ये भी देखा कि लोग नौकरी के लिए बाहर गए थे लेकिन वो वापस आ गए। जहाँ पे भी उनका घर था, जहाँ पे भी उनकी फैमिली थी, वहाँ पे आकर उन्होंने दोबारा जॉब ढूंढी या फिर अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करा, तो ये चीज़ देखने को मिली। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस मून। जब चंद्रमा पंचम भाव में स्थित होता है तो अगर हम यहाँ पे कारक प्राणी की बात कर रहे हैं तो कारक प्राणी में पंचम भाव में सबसे पहले संतान आ जाती है। उसके बाद आपका लवर भी हो सकता है जिसके साथ आप कोई लव एसोसिएशन शेयर करते हो या फिर कोई रोमांटिक एसोसिएशन। तो अगर हम संतान की बात करेंगे यहाँ पे, तो चंद्रमा क्योंकि मन का कारक ग्रह है, पंचम भाव में है, तो आपका जो मन है, जिस दिन भी आपकी लाइफ में संतान आ जाती है, चिल्ड्रन हैप्पीनेस आ जाती है, उस टाइम से आपका सारा ध्यान अपने चाइल्ड पे ही फोकस्ड हो सकता है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी चाइल्ड की अच्छे से अपब्रिंगिंग करना चाहते हो, हम सब करना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अच्छी अपब्रिंगिंग करना, एक डेडिकेशन दिखाना, डिवोशन दिखाना एक अलग चीज़ है, लेकिन चाइल्ड को लेकर ओवरली कॉन्शियस हो जाना वो एक दूसरी बात है। बहुत ज़्यादा वरी रिफ्लेक्ट करती है व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड एस्पेक्ट, और आप थोड़ी आपको घबराहट रहती है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ़ ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप उसको ओवर शेल्टर देने लगते हो, बहुत ज़्यादा शेल्टर देने लगते हो, जिसकी वजह से कभी कभी वो अपनी जो एक नेचुरल ग्रोथ है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसको फ्री नहीं छोड़ पाते। आपके अंदर एक घबराहट है, एक टेंशन है, इसको कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन उस डर के चलते आप अपने चाइल्ड की ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हो। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि चंद्रमा जिस भी भाव में है उसके कारक प्राणी को लेकर हमारे अंदर जो एक कॉन्शियसनेस छुपी है, जो एक एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस है, फियर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट है, उसको हमको कट डाउन करना है। या लेट्स से कट डाउन तो हम नहीं कर सकते, बेसिकली हमको अपने इमोशंस को रैशनलाइज करना है, हमको अपने थॉट्स को रैशनलाइज करना है, थोड़े अलग तरीके से सोचना है, एक अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते रहना है, सो दैट ना हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो उस रिश्ते में, ना उस पर्सन को जो हमसे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लवर का एंगल ले लेते हैं, तो लवर के एंगल में क्या होता है, आप चंद्रमा अगर पंचम भाव में है, सो यू आर ऑलवेज यू कैन बी समवन हु बिलीव्स इन रोमांटिसाइजिंग थिंग्स क्वाइट ऑफन, और आप रश भी कर सकते हो रिलेशनशिप को लेकर या लव एस्पेक्ट को लेकर। तो क्योंकि
कोई थॉट आप पे अगर पंचम भाव में है तो रोमांस को लेकर, प्यार को लेकर वो थॉट आपको बहुत ज़्यादा हाईजैक कर लेता है। तो वो इमोशंस हैं बेसिकली जो आपको हाईजैक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कभी कभी ये रिश्ते वैसे हो जाते हैं कि आपका पार्टनर आपसे खुद बोलेगा कि यार मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो, बिकॉज you are just gushing with emotions, and this is something which can suffocate the other person, whether it's your child, whether it's your partner, lover, anyone. तो डिवोशन, डेडिकेशन, प्यार दिखाना, अफेक्शन दिखाना, इमोशंस दिखाना, गिविंग होना, दिस इज़ ऑल गुड, बट टू दैट एक्सटेंट जहाँ पे ये आपका रिश्ता ख़राब करने लगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, और उस टाइम पे जब उस अटैचमेंट को आपको लेट गो करना पड़ेगा तब आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं 7th हाउस मून का। 7th हाउस के कारक प्राणी आपका स्पाउस हो सकता है, आप किसी के साथ लिव इन में हो जहाँ पे आप एक इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, उसका हो सकता है, आपके पार्टनर्स का हो सकता है। तो अब यहाँ पे चंद्रमा स्थित है तो आपका आपके स्पाउस से अटैचमेंट ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे आपका ध्यान लगा रह सकता है। जैसे एक चीज़ होती है ना कि कोई आपकी लाइफ में है, चाहे वो फैमिली हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक की बहुत ज़्यादा केयर करो, लेकिन चंद्रमा जिस भी भाव में है आप उस पर्सन की केयर करते हो, या वहाँ पे आपका ध्यान रहता है, वहाँ पे एक कॉन्शियसनेस रहती है। अब मैरिज एक ऐसा स्पेस है जो कि ऑलरेडी अपने में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पेस है। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई और बहुत ज़्यादा हर चीज़ अगर आप इमोशनल एंगल से ही सोचते हो तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपके स्पाउस को भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है दैट यू नीड टू एक्ट माइंडफुली, एंड प्रोबेबली यू नीड टू थिंक व्हाट इज़ गुड फॉर योर रिलेशनशिप एज एन होल। मतलब आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरीके से आपको अपनी रिलेशनशिप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मून 7th हाउस में, अगर अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि अगर चंद्रमा यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो आपके स्पाउस को आपसे बहुत सारी कंप्लेंट्स हों और आप उस कंप्लेंट को एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट आई एम सो अटैच्ड एंड आई लव दिस पर्सन सो मच, बट शी और ही इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड मी। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप इमोशंस को लेकर रिश्तों को बहुत बेटर बना सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि एक rationalization, which means when you act more mindfully, more thoughtfully, then you are able to work on your relationships. जैसे किसी का चंद्रमा 3रे भाव में है और अगर वो पीड़ित भी है तो आपका अपने सिबलिंग से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो सकता है, और ऐसी स्टेज आ सकती है जहाँ पे अपना अटैचमेंट आपको लेट गो करना पड़ेगा। सिबलिंग का कुछ ज़्यादा ही दूर चले जाना, फिज़िकली भी एंड समटाइम्स मेंटली एंड इमोशनली, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा रिफ्ट हो जाना जिसकी वजह से वो इमोशनली और मेंटली आपसे दूर चला जाता है, और फाइनली आपको अपने इस एक्सट्रीम अटैचमेंट को या तो ओवरकम करना पड़ता है या फिर उसको फाइनली एलिमिनेट करना पड़ता है। सो माई पॉइंट वॉज कि कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होता है उसके कारक प्राणी को लेकर और उसके कारकत्वों को लेकर अगर आप रैशनल थिंकिंग फॉलो करते हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, तो आपको उस रिश्ते में और लाइफ के किसी भी पहलू में उस रिश्ते के चलते या उस भाव से जुड़े कारकत्वों के चलते आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।